नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भगवान विष्णु की कथा सुनाने जा रहा हूँ। भगवान विष्णु की एक ऐसी कथा जिसे कम ही लोग जानते हैं। ये कथा भगवान विष्णु द्वारा शिव का घर छीनने की कथा है। जी हाँ, टाइटल थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन मेरी कहानी सुनेंगे तो आपको अच्छी लगेगी। दोस्तों, बद्रीनाथ जी की कहानी आप सब जानते हैं, जहाँ पर शिव और माता पार्वती बड़े प्यार से रहते थे और वही उनका घर था। एक दिन नारायण यानी विष्णु भगवान के पास नारद जी आए और उन्होंने कहा कि मानवता के लिए आपका शयन ठीक नहीं लगता है। एक खराब मिसाल सबके सामने जाती है। आप हर समय शीशनाग पर लेटे रहते हैं और माता लक्ष्मी सदा आपकी सेवा करती रहती हैं, आपको लाड़ करती रहती हैं। इस ग्रह के प्राणी और अन्य प्राणियों के लिए ये अच्छी मिसाल नहीं है। आप सृष्टि के स्वामी हैं, आपका जीवन अर्थपूर्ण होना चाहिए। भगवान विष्णु को ये बात अच्छी लगी। इस आलोचना से बचने के लिए उन्हें तप के लिए एक ऐसी जगह चाहिए थी जो स्थान सब तरह से तप के योग्य हो। तब भगवान विष्णु तप के लिए सही और सुरक्षित स्थान ढूंढने के लिए निकल पड़े। हिमालय तक वो आए और उन्हें हिमालय पर मिला बद्रीनाथ, एक छोटा सा घर। जैसा मन में सोचा था कि तपस्या के लिए ऐसा घर होना चाहिए, वैसा ही मिल गया। अब साधना के लिए जगह बहुत उचित थी और आदर्श कही जा सकती थी। अब घर के अंदर घुसे कैसे? घर के अंदर जैसे ही वो घुसे, उन्हें पता चल गया है कि ये भगवान शिव का घर है और भगवान शिव गुस्से वाले भगवान हैं। अगर उन्हें गुस्सा आ जाए तो आपका अपना भी गला काट ले। अब भगवान नारायण करें तो क्या करें? अब भगवान नारायण एक छोटे से बच्चे का वेश बनाकर घर के बाहर बैठ गए। उस समय माँ पार्वती और शिव जी घर पर नहीं थे। जब वो घर पर आए तो माँ पार्वती ने छोटे से बच्चे को रोते हुए देखा तो उसे गोद में उठाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन भगवान शिव ने उसने रोक लिया। क्या कर रही हो भाग्यवान, ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं होगा। लेकिन पार्वती का दिल बहुत कोमल था। उसने कहा, भोलेनाथ आप कुछ भी कहिए, लेकिन मैं रोते हुए बच्चे को देख नहीं सकती। भगवान शिव ने उन्हें समझाने की लाख कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी और बच्चे को घर के अंदर ले आई। माँ पार्वती की गोद में भगवान विष्णु को बहुत आनंद मिल रहा था और वो मुस्कुराकर भगवान शिव की तरफ देख रहे थे। भगवान शिव तो सब जानते थे कि क्या क्या अब आगे होने वाला है। घर में आने के बाद भगवान शिव और माँ पार्वती पास के कुंड में स्नान करने के लिए चले गए। जब आकर देखा तो घर अंदर से बंद था। माँ पार्वती ने शिव जी से कहा, अब क्या करें? तब शिव जी ने कहा, मैंने आपको समझाया था कि इस बच्चे को गोद में मत उठाओ, इसे घर के अंदर मत ले जाओ, लेकिन आप मानी नहीं हो। तो पार्वती ने कहा, अब क्या कर सकते हैं? तब शिव जी ने पार्वती को समझाया कि अब हमें यहाँ से ये घर छोड़कर कहीं दूर दूसरी जगह कोई घर बसाना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव जानते थे कि भगवान विष्णु की लीला शुरू हो चुकी है। इस तरह शिव और पार्वती को अवैध तरीके से भगवान विष्णु ने अपने घर से निष्कासित कर दिया था, उनके घर पर कब्जा कर लिया था। दूसरी जगह अपने घर की तलाश के लिए माँ पार्वती और शिव जी दोनों अकेले निकल पड़े और बद्रीनाथ की दूसरी चोटी पर उन्होंने केदारनाथ नाम से अपना धाम बनाया। बद्रीनाथ और केदारनाथ के मध्य जो दूरी है वो सिर्फ 10 किलोमीटर की है। दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। जय भगवान विष्णु, जय माँ पार्वती, जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।